अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मई के दूसरे हफ्ते की तमाम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के साथ। कोशिश करते हैं जितना भी इल्म या जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स मैंने अपने 26 साल कैरियर में हासिल की है, उस अंडरस्टैंडिंग के इवज़ इन 7 दिनों में आप क्या अच्छे फ़ैसले ले सकते हैं, किन सेक्टर्स को ज़्यादा कैश कर सकते हैं, उसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त आपके 12th एंगल पर से गुजर रहा है, तो अच्छा फ़ैसला ये होगा कि इस वक्त आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स जो कमिटमेंट की शक्ल के हों, एग्रीमेंट की शक्ल के हों, किसी तरह की कोई लीगल हैसियत के डॉक्यूमेंट्स हों, उसे साइन करने से गुरेज करें। ऐसी कमिटमेंट्स जिनमें हाई वॉल्यूम्स, हाई एक्सपेंडिचर्स या आपकी इज़्ज़त स्टेक पर हो, अगर आपकी वो कमिटमेंट फुलफ़िल ना हुई तो नुकसान होने के चांसेस बड़े हैं, उन चीज़ों से अभी गुरेज करिए। ऐसे कामों से भी इस हफ्ते तक गुरेज करिए जिन कामों में आपका तजर्बा नहीं है, मतलब आप फर्स्ट टाइम करने लगे हैं, हालात को रीड किया है आपने, आपके सामने कोई न्यू विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुला है, आपके पास वसाइल हैं, आपका दिल कर रहा है वो काम करने को, लेकिन तजर्बा नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उन कामों को अभी रोकिए। बट अगले हफ्ते वो कर गुजरिएगा, इस हफ्ते सिर्फ रोकने की ज़रूरत है। दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट एट द मोमेंट दैट योर रूलिंग प्लैनेट इज़ स्लो एंड नेगेटिव। अदरवाइज़ अगले हफ्ते ये एग्जॉल्टेड होगा, आपके फर्स्ट एंगल पर होगा। वो तशरीह तो मैं अगले हफ्ते वाली वीडियो बहुत डिटेल से आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन जो ख़तरात एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मैंने फील किए, मैंने अज्यूम किए, वो मैंने आपको प्रेडिक्शन की शक्ल में दे दिए। उसके बावजूद आपका दिल करता है ख़तरा मोल लेने को, रिस्क लेने को, तो ले लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। बट एस्ट्रोलॉजिकली इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली बैंकिंग, रियल इस्टेट या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें ज़्यादा पैसा, इज़्ज़त या लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, उनसे अवॉइड करिए। देन द पॉजिटिव थिंग इज़ योर वीनस इज़ ऑन योर फर्स्ट एंगल एंड वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर इमोशंस, प्लैनेट ऑफ योर कंफर्ट, प्लैनेट ऑफ योर अटैचमेंट्स, प्लैनेट ऑफ योर लव रिलेशंस, प्लैनेट ऑफ योर प्लेजर्स। दैट इज़ गुड। इट मीन्स के जज्बाती कैफियत नुकसानात के बावजूद, स्लो सक्सेसेस के बावजूद ओके रहने वाली है। सो यू विल बी ओके इन योर इमोशनल साइड, इन योर रिलेशनशिप साइड, इन योर रोमांस साइड, इवन दीगर छोटे छोटे प्लेजर्स लाइक अच्छी ग़िज़ा, लिबास, घूमना, गेट टुगेदर्स, इनको आप इंजॉय करेंगे। वीनस इज़ अ प्लैनेट विच गिव्स यू द फोर्स ऑफ लाइफ, द फोर्स ऑफ ह्यूमर, हिस्से मिज़ाह, चीज़ें अच्छी लगेंगी, मिज़ाहिया, खुशियाँ, ये सब। आपका सूरज इस वक्त 12th एंगल पर है। दिस इज़ अगेन मरकरी एंड सन बोथ आर ऑन 12th एंगल एंड बोथ आर प्लैनेट ऑफ डिसीजंस, बोथ आर प्लैनेट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, बोथ आर प्लैनेट ऑफ सम डील्स। सो दो प्लैनेट आपको इस बात से मना कर रहे हैं कि आपको अभी फ़िलहाल अपने डिसीजंस को पेंडिंग में लेकर जाना चाहिए, और ये पेंडिंग आपको ज़्यादा दिन नहीं करनी। ये जो मैं चार्ट या प्लानिटरी एक्शंस बता रहा हूँ, ये 7 तारीख से 14 तारीख तक है मई की, और 15 मई से ओके हो जाएगा सीन। 15 मई के बाद जो खबरें सुनाऊंगा उसमें ज़िलहज आ जाएगा, उसमें ज़िलहज के बड़े 10 दिन, उसमें यौम अरफात हज का दिन आएगा, उसमें सूरज अपना एंगल बदलेगा, उसमें मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट अपना एंगल बदलेगा, उसमें मार्स अपना एंगल बदलेगा। तो अगले हफ्ते तक सिर्फ डिले करना है। जो दिल करता है वो करिएगा, बस इस हफ्ते रुकने का है। अगले हफ्ते आप जो दिल करता है वो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ योर Mars at the moment on your 9th angle. It is exalted after 2 years, लेकिन अब आखिरी हफ्ता है इसकी exaltation का, इसके मुफीद होने का। इसके बाद जो पिछले 6 हफ्तों में आपने अपने अंदर प्लान्स बनाए हैं, अपने अंदर ट्यूनिंग्स की हैं, अपने अंदर आपने एक चेंज लाई है, कॉन्फिडेंस लाया है, बहादुरी लाई है,
ये चेंजेस अब अगले हफ्ते रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होने लगेंगी। तो यहाँ बहुत पॉजिटिव, अगले हफ्ते ये पॉजिटिविटी को एक डिफरेंट अंदाज से आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों की शक्ल में प्रोड्यूस करेगा। अभी जो प्रोडक्शन है ये है इरादे और प्लान्स। अगले हफ्ते इरादे और प्लान्स मिलकर रिवॉर्ड्स में, सम्राट में बदल जाएंगे। The next thing is your Jupiter on your second angle. Jupiter is a planet of your love. Jupiter is a planet of your knowledge. Jupiter is a planet of your extra sensory perceptions. छठी हिस्स, ख्वाबों का सच आना, ज़्यादा सोचना। जिस लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस पर आप इस वक्त हैं, चाहे आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हों, कुछ ख्वाहिशें भी पूरी हो रही हों, इस लोअर लेयर ऑफ सक्सेस पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। आपको ज़रा हाई एंड सक्सेसेस की ज़रूरत पड़ेगी टू सेटिस्फाई योर सेल्फ। जो लोग तो एवरेज हैं, कॉम्प्रोमेटिव टाइप के जेमिनाइज हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन जीनियस जेमिनाइज, ट्रेंड सेटर्स जेमिनाइज, कंबाइन एफर्ट्स करने वाले जेमिनाइज, फ्यूचर ओरिएंटेड जेमिनाइज, वेल विशर, वेलफेयर करने वाले जेमिनाइज, जिन्हें एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड एंड फीड करना है, वो जेमिनाइज सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो CEO टाइप लोग, जिन्हें अपनी पूरी फर्म की ग्रोथ की फ़िक्र होती है, पूरे ख़ित्ते की ग्रोथ की, अपने मुल्क की ग्रोथ की, अपने ब्रांड की ग्रोथ की, वो वाले जेमिनाइज होंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, उन्हें मज़ीद तरक्की चाहिए होगी। सो जुपिटर के इवज़ वो तरक्की मुयस्सर आ सकती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ योर सैटर्न on 11th angle, so you are the strong candidate of some trend settings, some jumping style successes. ट्रेंड सेटिंग का मतलब जो पहले किसी ने नहीं किया, या आपके खित्ते में किसी ने नहीं किया, या आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, और वो आप करेंगे। या जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस के उतना नहीं किया जितना आप करेंगे। एंड लास्टली यूरेनस is on your first angle and this is my prediction। जब मैंने कहा था कि कौन से 3 स्टार्स यूरेनस के इस 7 साला दौर में इनकलाब हासिल करेंगे, उनमें से जेमिनाइज ऑन द टॉप लिस्ट। जिस जेमिनाई में भी कायदाना सलाहियत इतनी सी भी है, वो बढ़कर इतनी हो जाएगी और वो रीडेबल होगी। वो अपनी कायदाना सलाहियतों के इवज़ ही किसी एक एवरेज फील्ड को भी इख्तियार करके आइडियल लेवल्स पर ले जाने की सलाहियत रखते हैं। जेमिनाइज को 2 इश्यूज सामने आएंगे, एक उनका डर और एक उनकी दोहरी सोच। डर और दोहरी सोच को ख़त्म करने के लिए एज प्रोफेशनल, एज एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर, प्रिस्क्रिप्शन इज गो विद द एमरल्ड स्टोन, उर्दू में ज़मुरद कहते हैं, विद सूरह शम्स 5 times in a day। This is an ideal remedy to repair your fears and your dual thinking type of things। ये repair हो जाएंगे and you will be smooth। Decision, confidence, concentration and the courage, सब चीज़ें यकसा इंग्रेडिएंट, एक सिंगल इंग्रेडिएंट की शक्ल में सक्सेस की तरफ माइल हो जाएंगी। एमरल्ड बहुत अच्छा लीजिए। आप ऐसे लोग नहीं हैं जेमिनाइज जो एवरेज ट्रीटमेंट से कवर हो जाएंगे। आपको एक बेहतरीन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और उस ट्रीटमेंट के लिए एमरल्ड ज़ैम्बिया का लें, सवात का लें। ये बेस्ट एमरल्ड्स हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। 3 कैरेट पहन लीजिए, ना जाइए 4 कैरेट की तरफ। 3 कैरेट इज़ मोर देन इनफ। सो पहले कोशिश करिए, खुद हासिल करिए। ना मिले तो एस्ट्रोजेम्स ने भरपूर कोशिशें करके, प्रोफेशनल्स हायर करके, इंटरनेशनल डीलिंग्स करके अपने स्टोर पर कलेक्शन ऑफ एमरल्ड, बेहतरीन जो चूज़न पीसेस होते हैं, उसको लिस्ट कर दिया है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में है, पूरी दुनिया में फ्री डिलीवरी है, आपके डोर स्टेप पर पहुंचेगी और आपको इन अ सिंगल क्लिक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगले हफ्ते जो मैंने बातें बताई, नया चांद, ज़िलहज के दिन, बड़े स्पिरिचुअल बैकग्राउंड वाले, यौम अरफात, हज का दिन, मरकरी की चेंजेस, मार्स की चेंजेस, सूरज की चेंजेस, एक भरपूर वीक आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। वो तफसील कमिंग वीक में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।